Hello everyone, मैं अनीता ठाकुर. Welcome to my YouTube channel. And today we are going to discuss about chapter second of the history, class ninth. Okay, तो आज हम लोग सेक्शन 4 जो हैं सेकेंड चैप्टर की उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर. कि अक्टूबर के बाद रशिया में ऐसे कौन कौन सी चेंजेस आई थी जो हम लोग को देखने को मिले. ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ पर बताया गया है कि जो वोल्शेविक्स थे वो टोटली अपोज करते थे, मतलब वो टोटली अगेंस्ट थे, मतलब खिलाफ थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के. वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी और बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज्ड बनाया गया नवंबर 1917 के टाइम पर. नेशनलाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि उनको एक नेशन की प्रॉपर आइडेंटिटी मिल गई जो पहले एम्पीरियर्स या फिर कुछ किंगडम्स के कंट्रोल में हुआ करते थे. इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ओवरऑल ऑनरशिप जो थी वो अपने हाथ में ले ली. पूरी तरह से कंट्रोल जो था पूरे नेशन का या वो सारा अपने हाथ में ले लिया. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें जो भी सिस्टम्स पहले अलग अलग किंगडम्स के द्वारा चलाए जाते थे, अब वो सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके हाथ में था. अब ये जो लैंड थी उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो सोशल प्रॉपर्टी है, मतलब जितनी भी ज़मीन थी उसको ये बता दिया कि ये पूरी सोसाइटी इसके ऊपर अपना दावा बोल सकती है, मतलब ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है. और पीजेंट्स को बोला गया कि आप लोग नोबैलिटी के पास जो भी ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए. ठीक है, और सिटीज़ में देखा गया ये जो वोल्शेविक्स थे उन्होंने क्या कर दिया, हाउसेस का पार्टीशन कर दिया, मतलब हाउसेस को डिवाइड कर दिया. जैसे मान लीजिए कि एक घर में अगर 4 पर्सन रह रहे थे, 4 फैमिलीज़ रह रही थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स एक ही फैमिली के अकॉर्डिंगली या फिर एक ही लैंड एरिया से मतलब फुलफ़िल नहीं हो सकती थी. इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो सिटीज़ में बड़े-बड़े घर थे उनको फैमिली की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, मतलब फैमिली की नीड के अकॉर्डिंगली उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया. तो इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, जितनी भी मतलब पुराने टाइटल्स दिए गए थे उनको, जो भी नाम वगैरह दिए गए थे या फिर हम लोग बोल सकते हैं पद जो उनको दिए गए थे अरिस्टोक्रेसी के द्वारा अपर क्लासेस में जो इन लोगों को दिए गए थे वो अब यूज़ नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था. और उन्होंने क्या किया, और कुछ चेंजेस किए. जैसे उन्होंने न्यू यूनिफॉर्म का जो डिज़ाइन था वो स्टार्ट कर दिया कि एक न्यू यूनिफॉर्म होगी, किसके लिए, आर्मी के लिए, और जितने भी ऑफिसर्स होंगे जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करेंगे. ठीक है, और क्लॉथिंग कंपटीशन जो था वो स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनाइज किया गया 1918 में. और सोवियत हैट को चूज़ किया गया. ठीक है, वोल्शेविक ये जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने अपना नाम चेंज कर दिया. उसने नाम चेंज करके क्या रखा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका नाम रीनेम करके, मतलब चेंज करके ये नाम रख दिया. नवंबर 1917 में देखा गया कि बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट करवाए, मतलब इलेक्शंस करवाए उन्होंने. किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करने के लिए. लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बन पाई क्योंकि उनको मेजॉरिटी सपोर्ट जो था वो नहीं मिल सका. और जनवरी 1980 में देखा गया, 1918 में, कि ये जो असेंबली थी जो कि वोल्शेविक्स बनाना चाहते थे उसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए. और कहा जाता है कि लेनिन ने उस असेंबली को डिसमिस कर दिया, मतलब बर्खास्त कर दिया, उसको हटा दिया. और इनका, लेनिन का ये मानना था कि ऑल रशियन कांग्रेस जो कि सोवियत्स की है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है. वो किसी असेंबली, जो भी असेंबली फॉर्म करी जाएगी उसमें कुछ लोग जो होंगे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी सोचेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए सोचेंगे, मतलब नेशन के वेलफेयर के लिए और नेशन के अगेंस्ट भी होंगे. सो इसके लिए हमारे पास यही चीज़ है कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा राइट्स और प्रिविलेजेस मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू एन असेंबली. क्लियर है. और 1918 में मार्च के मंथ में देखा गया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या पॉलिटिकल अलाइज थी, जो फ्रेंडली सर्कल वाले जो लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, वो अपोज करना शुरू कर दिया. उन्होंने किसको, वोल्शेविक्स को. फिर वोल्शेविक ने क्या किया, एक पीस ट्रीटी करी जर्मनी के साथ. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं ईयर्स में देखा गया वोल्शेविक्स ने एक पार्टी फॉर्म करी, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसने क्या किया, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, कंटेस्ट किया, इलेक्शन लड़े. और ऑल रशियन कांग्रेस जो कि सोवियत थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स जो थी वो, उसने क्या किया, असेंबली के इलेक्शंस तो हुए नहीं थे
तो अब उसने पार्लियामेंट फॉर्म किया, दोनों सदन बनाए जो कि कंट्री के लिए वर्क करेंगे, काम करेंगे। रशिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो अलो थी, ठीक है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज नहीं कर सकती थी, मतलब उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी अब वो किसके कंट्रोल में थी? आल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के कंट्रोल में थी, ठीक है। और क्या किया गया, एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई जिसको चीका फर्स्ट कहा जाता था, बाद में उसको OGPU एंड NKVD भी कहा जाने लगा। और वो क्या करते थे, जो भी बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट जाता, जब मतलब जो भी इस पॉलिटिकल पार्टी के जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम की, उसके खिलाफ जाता, उसके विरुद्ध बोलता, तो उसको क्या किया जाता? पनिश किया जाता उस पुलिस के द्वारा। बहुत सारे यंग राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज करी, स्ट्राइक्स कराई और प्रोटेस्ट करवाए पार्टी के खिलाफ। लेकिन वो सब क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग सोशलिज्म लाएं, मतलब ऐसी स्टेट लाएं जो क्या करेगी, हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। सोसाइटी में हर एक प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, मतलब कोई भी मतलब यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी ही होगी। और वो एक चेंज लाना चाहते थे जिससे कि कोई अपर क्लास नहीं होगी, कोई लोअर क्लास नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें कर रहे थे वो, ठीक है, आर्टिस्ट और राइटर जो थे। अब अक्टूबर का मंथ आता है 1917 में, तो क्या हुआ, ये जो आर्टिस्ट और राइटर थे उन्होंने अलग अलग तरह से क्या किया, अपने आर्किटेक्चर के थ्रू और आर्ट के थ्रू, मतलब अपनी कला के थ्रू उन्होंने प्रदर्शन दिया, जिससे कि उन्होंने कई जगह पर पोस्टर या इस तरह की चीज़ें लगाना शुरू किया, आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। लेकिन उनका एक भी टोटका जो था, मतलब उनका एक भी हम लोग बोल सकते स्टेप जो था, वो उस पार्टी को हार्म नहीं कर पाया, क्योंकि पार्टी ने ऑलरेडी सेंसरशिप जो था वो लगा रखा था। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप में कोई भी पर्सन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता, चाहे वो जितनी मर्जी क्रूल क्यों ना हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।